क्षमता बढ़ी रहे, तुम्हारे माइंड की इम्यूनिटी पावर है वो भी बिल्कुल बनी रहे, और जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारे दिल में है वो होके रहेगा, क्योंकि सपने सच होते हैं, सपने सच होते हैं। तुम्हारे माँ बाप के, भाई बंधुओं के, आपसे बड़े लोगों के, और हमारे समस्त स्टाफ लेडीज और जेंट्स दोनों के, सबका आशीर्वाद आप पर बना हुआ है, जिससे कि कभी भी आपके लिए कोई दिक्कत ना हो। तो हमारे समस्त स्टाफ का भी आशीर्वाद आपके साथ है कि तुम अच्छी तरीके से सक्सेसफुल हो और अच्छी तरीके से मेहनत करके जाओ, जिससे कि हमें कहीं भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि तुम बहुत ही ताकतवर छात्र हो। तुम्हारी ताकत का अंदाजा तुम्हें नहीं है। जैसे इस पृथ्वी ऐसा पृथ्वी पर एक जीव है हाथी, उसे भी अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है, तो ऐसे भी तुम्हें भी अंदाजा नहीं है। कहते हैं मिटा दो अपनी कश्ती को अगर मर्तबा चाहे, मिटा दो अपनी कश्ती को अगर मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो हम भी ये कहना चाहते हैं कि तुम भी पढ़ाई में इतनी मेहनत कर दो, जो रातों दिन एक करके, जो कि एक पौधा अंकुर फूटता है और वो कम से कम 8 और 10 दिन बाद पेड़ बनता है, पीला अंकुर फूटता है और बाहर के लिए निकलता है। तो हम भी ये चाहते हैं कि तुम ऐसा अंकुर फोड़ो जो कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आए तो एकदम बेहतर रिजल्ट आना चाहिए, जो हम तुम्हारे एक हर्ष और उल्लास में 26 जनवरी का प्रोग्राम नहीं मना पाए, हम उसे वार्षिक उत्सव में बदल देंगे, और आपके लिए जो इनवाइट किया करेंगे, कोई प्राइज देंगे, वो हम किसी मंत्री के हाथ दिलवाएंगे, जो तुम्हें भी एक फोटो याद रहेगा कि हम SOS पब्लिक स्कूल में पढ़े थे और हमारे लिए एक मंत्री के द्वारा एक सर्टिफिकेट वगैरह दिया गया था। तो हम भी, क्योंकि हमारे पास इतनी जगह नहीं थी जो हम सही तरीके से प्रोग्राम कर पाए, जो हमारे यहाँ पर व्यक्ति अधिक आता है, अब जगह है नहीं। वार्षिक उत्सव जब अप्रैल में मनाया जाएगा तो खेत खाली भी हो जाएंगे और वहां पर वार्षिक उत्सव मनाएंगे। आप अपना एडमिट कार्ड जब लो तो उसी टाइम वही मोबाइल नंबर डालना जो हम तुमसे संपर्क कर पाए। तो ऐसी वाली बात नहीं है कि हमें कोई दिक्कत है, ऐसी कोई वाली बात नहीं, लेकिन हम तुम्हारे साथ है जब तक है, और समस्त स्टाफ भी हमारे साथ है। तो इसलिए मेहनत के साथ काम करो, क्योंकि जब मेहनत होगी तो सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि हमें केवल धैर्यवान होना चाहिए। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और मंजिल भी मिलेगी, मंजिल का आनंद भी आएगा। तो हमें केवल एक हौसला रखना है और हौसले के साथ साथ पढ़ाई करनी है, और हम आज अपने भविष्य की दूसरी सीढ़ी चढ़ने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं हम इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट की एक पहचान बना के जाएंगे विद्यालय की। जो लोग कहते थे, कुछ लोग इधर उधर की बातें करते थे कि वो इतनी मेहनत से नहीं पढ़ते, ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं, तुम उनकी बोलती बंद कर दो, इतने नंबर लाओ और रात और दिन मेहनत करके अच्छे मार्क्स लेकर आओ, जो कि रिजल्ट अपना फर्स्ट अप्रैल के लास्ट वीक में निकलेगा, तो अपना रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। हमारे समस्त स्टाफ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है, तो ये दहाड़ने वाली आवाज इंटर के बाद खूब आएगी। तो इसलिए शिक्षा के लिए हमें बहुत ही अच्छी तरीके से याद करनी चाहिए, और शिक्षा के लिए हमें अच्छे प्रकार से बढ़ावा देना चाहिए, अपने क्षेत्र में भी, गांव में भी, नन्हे मुन्ने बच्चों में भी, कि पढ़ो लिखो और बन करके अच्छे बनो, क्योंकि कहिए कि शिक्षा एक अनमोल रतन है, शिक्षा एक अनमोल रतन है, तो इसकी कोई भी तुलना नहीं कर सकता किसी भी आभूषण से, ना पैसे से, ना किसी से भी। तो हमें इस अनमोल रतन के आधार पर हमें शिक्षित होना है और अच्छे मार्क्स से पास होना है। जब हम अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, तो हमारा पूरे क्षेत्र में एक प्रकाश फैल जाएगा, उजाला फैल जाएगा कि हमने इस क्षेत्र में रह करके और पढ़ाई की। तो हमें प्रकाश फैलाना है मेहनत के साथ। लक्ष्य न ओझल हो न पाए, कदम मिलाकर चल, और सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी आज नहीं तो कल।
अगर तुम्हारा लक्ष्य सही समय पर बना हुआ है और निशाना अगर मछली की आंख में बना हुआ है तो निशाना मछली की आंख में ही लगेगा, क्योंकि क्या करना है, हमें सही समय पर सही टाइम पर पढ़ाई करके और सही तरीके से पेपर के लिए और कॉपी करके लिख करके आना है, बिल्कुल अच्छी प्रकार, जिससे कि हमें कोई दिक्कत ना हो। बाकी जो इंटर के बच्चे हैं उनका पेपर 2 बजे से है, जो कि वहां पर कम 30 मिनट पहले पहुंचो, जिससे कल के लिए कोई दिक्कत ना हो। इसके भी सर जी ने बताया था कि आपके लिए अगर कोई भी दिक्कत आती है तो विद्यालय आपके साथ है, हर वक्त 24 घंटा खड़ा हुआ है, ऐसी कोई वाली बात नहीं है। आज हम तुम्हारे लिए विदाई तो खैर कर रहे हैं, लेकिन हम तुम्हें विद्यालय से विदा नहीं कर रहे हैं, ना हमारा अध्यापक कोई भी तुम्हें दिल से विदा कर रहा है। हमारे तुम्हारे जैसे रिलेशन रहे थे वो पहले भी हैं और आज भी बने रहेंगे। और एक बात हमसे बधाई देना चाहेंगे, जो तुमने इस विद्यालय में रह करके शांति पूर्वक और शांति व्यवस्था बना करके अपना जीवन यापन किया, शिक्षा ग्रहण की, अध्यापकों के लिए मान सम्मान से रखा, अध्यापकों ने आपके लिए भी बहुत ही सम्मान के साथ रखा, तो ये हम आपके लिए बहुत ही बधाई देते हैं। और हम तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि तुम अपने क्षेत्र और अपने गांव में एक अच्छी ऐसा प्रकाश फैला दो जो कि तुम्हारा प्रकाश दूर दूर तक जाए, और बच्चों के लिए उत्साहित करो, क्योंकि जब तुम उत्साहित करोगे तभी बच्चे एकदम समृद्धि की ओर बढ़ पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।